हेलो दोस्तों। आज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का अगला क्वेश्चन इक्यावन से शुरू कर रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन पाते। पहला क्वेश्चन है, शेयर मॉडुलस में बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ शेयर स्ट्रेस टू द शेयर स्ट्रेन। ठीक है, शेयर मॉडुलस क्या होता है? शेयर स्ट्रेस बटा शेयर स्ट्रेन। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और शेयर स्ट्रेस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ शेयर स्ट्रेस टू द शेयर स्ट्रेन। मॉडुलस रिजिडिटी शेयर स्ट्रेस बाई शेयर स्ट्रेन ये हो गया जी इक्वल टू टॉ बाई 5 हो जाता है। इसका यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द कर्व इज बेस्ट सूटेड फॉर लीनियर इलास्टिक हार्डनिंग प्लास्टिक मटेरियल। इसके लिए हो जाएगा आपका सी नंबर, ये जो इलास्टिक हार्डनिंग प्लास्टिक मटेरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टेम्परेचर स्ट्रेस इज अ फंक्शन ऑफ, ये फंक्शन होता है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, टेम्परेचर राइज, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ये तीनों हो जाएगा। शेयर स्ट्रेस ड्यू टू टेम्परेचर अल्फा टी होता है। ई हो गया यंग्स मॉडुलस, अल्फा हो गया कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, डेल टी हो गया चेंज इन टेम्परेचर। Thus, temperature stress is the function of all three variables mentioned above. Next question. If Poisson's ratio for a material is 0.5, then the elastic modulus for the material is 3 times if its shear modulus. Given data दिया है mu इक्वल टू 0.5, ई इक्वल टू 2g इंटू 1 प्लस म्यू, यहाँ से ई इक्वल टू 3g हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिफॉर्मेशन ऑफ ए बार अंडर इट्स ऑन वेट एज कंपेयर टू दैट व्हेन सब्जेक्टेड टू डायरेक्ट एक्सियल लोड इक्वल टू इट्स ऑन वेट विल बी हाफ हो जाएगा। डिफॉर्मेशन ऑफ बार अंडर इट्स ऑन वेट इज गिवन एज डेल एल इक्वल टू डब्ल्यू एल बाई 2 ए। डिफॉर्मेशन ऑफ बार सब्जेक्टेड टू डायरेक्ट एक्सियल लोड डेल एल इक्वल टू डब्ल्यू एल बाई 2 डब्ल्यू एल बाई ए, एंड डेल एल ऑन वेट हो क्या हो गया हाफ इंटू डेल एल रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइजन रेशियो ऑफ ए मटेरियल विच हैज यंग्स मॉडुलस ऑफ 120 GPa एंड शेयर मॉडुलस ऑफ 50 GPa इज 0.2। ये हम फार्मूला बैठाएंगे इक्वल टू 2g प्लस 2g इंटू 1 प्लस मी, यहाँ से मी हो जाएगा 0.2। नेक्स्ट क्वेश्चन, if E equal to E, G and K denote Young's modulus, modulus of rigidity and bulk modulus respectively for an elastic material, then which of the can be possibly true। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा सी नंबर, कह रहा है कि K इक्वल टू E हो जाएगा तब। ठीक है, the value of Poisson ratio lies between 0.25 and 0.33 for most of the engineering material, E equal to 3K into 1 minus 2 म्यू, यहाँ से निकल जाएगा K इक्वल टू E कब हो जाएगा जब फॉर म्यू ग्रेटर देन 0.33। क्वेश्चन, ए सॉलिड यूनिफॉर्म मेटल बार ऑफ डायमीटर कैपिटल D, लेंथ कैपिटल L is hanging vertically from its upper end. The elongation of bar due to self weight is हो जाएगा proportional to the L square and inversely proportional to the capital D square। ठीक है, सॉरी, proportional to the L square but independent of D। ठीक है, डेल एल इक्वल टू हो गया डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 2E। ठीक है, डेल एल क्या है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कैपिटल D। डेल एल चेंज इन लेंथ ड्यू टू सेल्फ वेट, ये हो जाएगा डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 6A। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन हो जाता है। हुक्स लॉ क्या कहता है, इट स्टेट्स दैट व्हेन मटेरियल इज लोडेड विद इन इलास्टिक लिमिट द स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, यहाँ से स्ट्रेस इक्वल टू हो गया ई इंटू स्ट्रेन,
ई इक्वल टू क्या हो गया, स्ट्रेस बाई ई, या पी एल बाई ए इंटू डेल्टा एल, वेयर इज ए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड इज नॉन एज यंग्स मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ यंग्स मॉडुलस क्या हो जाएगा, यंग्स मॉडुलस हो जाता है आपका नॉर्मल स्ट्रेस, कहाँ गया, नॉर्मल स्ट्रेन, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी शियर स्ट्रेन, वर्क मॉडुलस हो गया वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ, पॉइजन रेशियो हो गया ट्रांसवर्स स्ट्रेन। ठीक है, तो 2 1 3 4। ठीक है, सी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं क्या है, यंग्स मॉडुलस नॉर्मल स्ट्रेंथ, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी शेयर स्ट्रेंथ, बल्क मॉडुलस वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ, पॉइजन रेशियो ट्रांसवर्स स्ट्रेंथ। यंग्स मॉडुलस डायरेक्ट और नॉर्मल स्ट्रेस बटा डायरेक्ट स्ट्रेंथ, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी शेयर स्ट्रेस बाय शेयर स्ट्रेंथ, बल्क मॉडुलस डायरेक्ट स्ट्रेस बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ, पॉइजन रेशियो ट्रांसवर्स स्ट्रेंथ बाय लीनियर स्ट्रेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following has the highest lateral strain where there is a longitudinal strain because of longitudinal force, ये हो जाएगा रबर। ठीक है, the strain at right angle to the direction of the applied load is known as lateral strain. It is the longitudinal strain caused in the axial direction of the body due to longitudinal force. It depends on the position ratio of the material, mu equal to lateral strain by longitudinal strain. Mu of rubber is greater than bronze, is greater than copper, is greater than iron. Hence rubber has the highest lateral strains. रबर का लेटरल स्ट्रेन होता है 0.5, कॉपर का 0.335, स्टील का 0.305, कंक्रीट का 0.2, आयरन का 0.24, ब्रॉन्ज का 0.34। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ पॉइजन रेशियो फॉर ए स्टील, स्टील का कितना होता है, तो 0.25 से 0.33। द वैल्यू ऑफ पॉइजन रेशियो फॉर स्टील वेरीज फ्रॉम 0.25 टू 0.33। कास्ट आयरन के लिए पॉइजन रेशियो 0.23 से 0.27, एल्युमिनियम के लिए 0.334, कॉपर के लिए 0.335, कॉर्क का 0 हो जाता है, रबर का 0.48 से 0.5। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर स्टील द अल्टीमेट स्ट्रेंथ इन शियर एज कम्पेयर टू द अल्टीमेट स्ट्रेंथ इन टेंशन। ठीक है, स्टील के लिए क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा 2/3। ठीक है, for steel the ultimate strength in the shear as compared to the ultimate strength in tension is 2/3. Ultimate strength is maximum stress that material can withstand before its break or weakens. Next question, residual stress in the material, residual stress material क्या होता है, is independent of external load, ये इंडिपेंडेंट होता है एक्सटर्नल लोड से। रेसिडुअल स्ट्रेस इन द मटेरियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल लोड। रेसिडुअल स्ट्रेस क्या है, द रेसिडुअल स्ट्रेस आर द इंटरनल स्ट्रेस विच आर प्रेजेंट इन द मटेरियल इवन आफ्टर द रिमूवल ऑफ द लोड। टोटल स्ट्रेस इन द मटेरियल इज द सम ऑफ द इंटरनल स्ट्रेस एंड रेसिडुअल स्ट्रेस। रेसिडुअल स्ट्रेस क्या है, आर बोथ desirable and undesirable. For example, during welding it is undesirable, but in the short peening it is desirable. Next question, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ माइल्ड स्टील, माइल्ड स्टील का यंग्स मॉडुलस कितना होता है, तो 210 GPa। यंग्स मॉडुलस क्या है, तो यंग्स मॉडुलस ऑफ ई ऑफ माइल्ड स्टील इज 210 GPa। द रेशियो ऑफ लीनियर स्ट्रेस बटा लीनियर स्ट्रेन इज कॉल्ड यंग्स मॉडुलस ऑफ और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, विदिन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। E is also called Hooke's law. If a material shows different properties in different direction, then it is called anisotropic. If a material shows different property in the different direction dependent property, then it is called anisotropic, and this property is called anisotropy. Next question, which of the following is a dimensionless quantity? Dimensionless quantity क्या होता है, पॉइजन रेशियो,
पॉइजन रेशियो क्या है? इट इज़ द डायमेंशनलेस क्वांटिटी। पॉइजन रेशियो इट इज़ द रेशियो ऑफ लैटरल स्ट्रेन बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। देखिए दोस्तों, स्ट्रेन बाय स्ट्रेन हो गया तो हो जाएगा यूनिटलेस, ठीक है। म्यू इक्वल टू क्या हो गया? लैटरल स्ट्रेन बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, इसमें क्या है? फॉर विच मटेरियल द पॉइजन रेशियो इज मोर देन यूनिटी। वन से ज़्यादा किसी का नहीं होता है, ठीक है। मैक्सिमम 0.5 होता है रबर का। पॉइजन रेशियो क्या है? द रेशियो ऑफ लैटरल स्ट्रेन टू द लीनियर स्ट्रेन इज कॉल्ड पॉइजन रेशियो। मोस्ट ऑफ द मटेरियल पॉइजन रेशियो वेरीज फ्रॉम 1/3 to 1/4। पॉइजन रेशियो फॉर जीरो, पॉइजन रेशियो फॉर रबर 0.5। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए लोड ऑफ 20,000 kg applied a brass cylinder 40 centimeter long and 10 centimeter in dia cause the length to increase the 0.8 centimeter and dia to decrease 0.005 centimeter। पॉइजन रेशियो ऑफ ब्रास, इसका आंसर हो जाएगा 0.025। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रू स्ट्रेस रिप्रेजेंट द रेशियो ऑफ इंस्टेंटेनियस लोड बटा इंस्टेंटेनियस एरिया। ट्रू स्ट्रेस क्या हो गया? इंस्टेंटेनियस लोड बटा इंस्टेंटेनियस एरिया। ट्रू स्ट्रेस रिप्रेजेंट द रेशियो ऑफ इंस्टेंटेनियस लोड एंड द इंस्टेंटेनियस एरिया। ट्रू स्ट्रेस क्या होगा? F/A हो गया। और ट्रू स्ट्रेस लॉग Li/LO, ठीक है। यही हो गया ट्रू स्ट्रेस बराबर सिग्मा इंटू 1+E और ट्रू स्ट्रेस बराबर लॉन 1+E। कह रहा है डैश हैज़ द हाइस्ट वैल्यू ऑफ पॉइजन रेशियो, रबर का हो जाता है 0.5। पॉइजन रेशियो इट इज़ द रेशियो ऑफ लैटरल स्ट्रेन बटा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। पॉइजन रेशियो लैटरल स्ट्रेन बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। द वैल्यू ऑफ पॉइजन रेशियो फॉर परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल इज मैक्सिमम। रबर हैज़ द हाइस्ट वैल्यू ऑफ पॉइजन रेशियो। फॉर कॉर्क इट वैल्यू इज 0। For a given material, the modulus of rigidity is 100 GPa. The Poisson ratio is 0.25. The value of modulus of elasticity in GPa is 250 GPa. देखिए यहाँ फॉर्मूला E इक्वल टू 2G इंटू 1+μ, यहाँ वैल्यू बैठाएंगे तो E इक्वल टू 250 GPa। नेक्स्ट है, इफ़ ए मटेरियल हैज़ if a material has numerically the same value for its modulus of rigidity and bulk modulus, then the what is the its Poisson ratio? 0.125 हो जाएगा। यहाँ फार्मूला बैठाएंगे इक्वल टू 2G इंटू 1+μ, यहाँ से μ इक्वल हो जाएगा 1/8, यहाँ 0.125। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड रिजिडिटी ऑफ द मटेरियल। देखिए यहाँ कैपिटल E दे दिया है, कैपिटल G दे दिया है। व्हाट इज द मॉडुलस ऑफ K? अब यहाँ से K पूछ रहा है, ठीक है। तो अब K भी निकाल देना है यहाँ से, मतलब म्यू पूछ रहा था, म्यू निकाल देंगे यहाँ से। इक्वल टू 2G प्लस म्यू हो जाता है, 2G इंटू 1+μ, यहाँ से निकल जाए म्यू इक्वल टू 0.25। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस अप्लाइड टू द बॉडी टेंस टू एलोंगेट इट, द स्ट्रेस इज प्रोड्यूस इज इक्वल टेंसाइल स्ट्रेस हो जाएगा। दोनों बाहर की ओर जा रहा है तो टेंशन इसमें आएगा। it equal and opposite forces applied to the body tends to elongate it, the stress produced is called a tensile stress। देखिए बाहर के दोनों तरफ से लग रहा है तो टेंसाइल, अंदर के लग रहा है दोनों तरफ से कंप्रेसिव। नेक्स्ट है, an axial load is applied on a circular section of diameter d if the same load is applied on the hollow circular section with linear diameter d/2, the ratio of the stress in the case of in two case would be 3/4। यहाँ फार्मूला बैठाते हैं, जैसे कि एरिया ऑफ द सॉलिड सर्कुलर सेक्शन ऑफ डायमीटर, आप जान ही रहे हैं एरिया πd/4 हो जाता है, πd²/4। इफ लोड P लगा दे तो स्ट्रेस हो जाएगा P/एरिया, तो एरिया हो जाएगा 4P/, देन हो जाएगा स्ट्रेस 4P/πd²। देन यहाँ से एरिया ऑफ द हॉलो सर्कुलर सेक्शन ऑफ इंटरनल डायमीटर d/2, यहाँ से निकाल देंगे, यहाँ से स्ट्रेस 16P/3
3 पाई d²। देन इन दोनों का रेशियो हो जाएगा 3/4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए स्टील रड ऑफ 20 mm डायमीटर एंड 500 mm लॉन्ग इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल पुल 30 kN। इफ ई इक्वल टू दिया हुआ है 2 × 10⁵ द इलोंगेशन ऑफ द रड। ये जानते हैं स्ट्रेस भाग क्या जाता है, यहाँ स्ट्रेस भाग हो गया आपका ई इंटू ई। यहाँ से स्ट्रेस क्या होता है, लोड बाई एरिया। यहाँ से ई हो गया स्मॉल यू क्या कहते हैं, डेल एल बाई एल। यहाँ डेल एल इक्वल टू एफ इंटू एल बाई ए ई। यहाँ से निकल जाएगा डेल एल इक्वल टू 0.239 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the strain in bar having cross section area 50 mm² subjected to 10 kN axial load? Assume Young's modulus मतलब E दिया हुआ है कि 2 × 10⁵ Nm/mm²। इसका आंसर हो जाएगा 0.001। ठीक है, यहाँ से फॉर्मूला बैठाएंगे, स्ट्रेन इक्वल टू एफ बाई ए हो जाता है। यहाँ पे स्ट्रेन इक्वल क्या आ जाएगा, यहाँ वैल्यू पुट करें तो 0.001 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, when a bar of length L, width B and thickness T is subjected to push of P, इट्स क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा आंसर आपका डी नंबर। क्या कह रहा है, डी नंबर कह रहा है लेंथ डिक्रीज करेगा, विड्थ एंड थिकनेस इंक्रीज करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मेंबर ऑफ लेंथ 200 mm एंड डायमीटर 25 mm इज सब्जेक्टेड टू द टेंसाइल लोड 220 kN। सॉरी, द फाइनल लेंथ ऑफ द मेंबर ऑफ इज फाउंड टू बी 220 mm। द परसेंटेज इंक्रीज इन द लेंथ मेंबर, ये हो जाएगा 10%। वही डेल एल इक्वल निकाल देना है, परसेंटेज इन द लेंथ क्या होगा, डेल एल बाई एल। यहाँ से लेंथ फाइनल माइनस लेंथ इनिशियल बाई लेंथ इनिशियल, यहाँ से निकल जाएगा 10%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉइजन रेशियो ऑफ मटेरियल हुज यंग्स मॉडुलस इज 1.25 1.2 × 10⁵ Nm/mm² एंड द यंग्स मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी 4.8 × 10⁴ Nm/mm²। इसका हो जाएगा 0.25। फिर फॉर्मूला बैठाएं, ई इक्वल टू 2g इंटू 1 + म्यू। यहाँ से म्यू का वैल्यू आ जाएगा 0.25। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी द फिगर, if the net decrease in the length of the two bar is 0.35 mm, the force P will have value of take modulus of elasticity of a steel 200 kN/mm² and modulus of elasticity for brass 100 kN/mm²। Also 1 s by s equal to 0.2 per mm and 1 b by ab 0.9 mm। देन इसका आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा 3.3 न्यूटन। ठीक है, यहाँ से निकालेंगे डेल एल इक्वल टू डेल एल स्टील का प्लस डेल एल ब्रास का। डेल एल टोटल दिया हुआ है, यहाँ से फॉर्मूला लेंगे पी एल बाई ए ई, दोनों में बैठाएंगे अलग अलग, तो यहाँ से आपका पी इक्वल टू हो जाएगा 33,333.3 न्यूटन। कह रहा है द ग्राफ विच रिप्रेजेंट द स्ट्रेस कैरेक्टरिस्टिक फॉर इलास्टिक प्लास्टिक मटेरियल। इलास्टिक प्लास्टिक कह दिया है, तो ये हो जाएगा आपका सी नंबर। ठीक है, ये देखिए जब लीनियर है तो लीनियर इलास्टिक, और ये देखिए लीनियर होके फिर हॉरिजॉन्टल हो जाएगा तो जाएगा इलास्टिक प्लास्टिक। और सीधा अगर जैसे कह रहा है कि स्ट्रेन खाली बड़ा परफेक्टली इलास्टिक। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे कुछ देर तक ये गया कांस्टेंट, उसके बाद फिर वेरिएबल हो गया है, तो इलास्टिक प्लास्टिक विद इन स्ट्रेन हार्डनिंग। अब देखिए स्ट्रेन नहीं बढ़ रहा, स्ट्रेस खाली बढ़ते जा रहा है, तो ये जगह आइडियल रिजिड, और सिर्फ स्ट्रेन बढ़ेगा तो जगह आइडियल प्लास्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ बॉडी इज सब्जेक्टेड टू द थर्मल स्ट्रेस, द थर्मल स्ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कोफिशिएंट ऑफ द लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। बी नंबर हो जाएगा। थर्मल स्ट्रेस पे क्या आता है, अल्फा इंटू टी। ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्ट्रेस, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। द यूनिट ऑफ स्ट्रेस दैट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, स्ट्रेस इज डिफाइंड एज द इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स पर यूनिट एरिया एट द एनी सेक्शन ऑफ द बॉडी इज नोन एज यूनिट स्ट्रेस।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज स्टेटेड बाय हुक्स लॉ। हुक्स लॉ कहता है स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ। ठीक है, according to Hooke's law, a stress is the directly proportional to the strength। ठीक है, स्ट्रेस इक्वल ई इंटू ई हो जाता है। A steel bar is subjected to an axial pull of 84 किलो न्यूटन। स्ट्रेस इंड्यूस इनटू द बार इज 140 न्यूटन पर mm स्क्वायर। इफ यंग्स मॉडुलस ऑफ is 2 into 10 power 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, देन द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन प्रोड्यूस विल बी 0.0007 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जैक्ट रिलेशन बिटवीन द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ठीक है, ई और जी में रिलेशन क्या हो गया, ई इक्वल टू 2g इंटू 1 + हो जाता है। सी नंबर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज डिफाइंड एज इज द रेशियो, ये हो गया शेयर स्ट्रेस बाई शेयर स्ट्रेन। Modulus of rigidity is also known as shear modulus, G equal to tau by 5, is defined as the ratio of shear stress tau to the shear strain phi of the structural member. This property depends on the material of member. The more elastic member, the higher modulus of rigidity. Next question. A steel wire is stretched by air load. If the radius of the wire is double, then the modulus of elasticity will remains unaffected। ठीक है, द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द प्रॉपर्टी इज द मटेरियल विच डिपेंड ऑन द टेम्परेचर एंड प्रेशर। सो इफ रेडियस ऑफ द वायर इज डबल देन इट्स रिमेन अनअफेक्टेड, क्योंकि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मटेरियल पे डिपेंड करता है। द एग्जैक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी सी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई एंड पॉइजन रेशियो म्यू, देन हो जाता है ई इक्वल टू 2g 2c इंटू 1 + ये हो जाएगा ई इक्वल टू यहाँ से ई इक्वल टू ये उधर चल जाएगा 2c इंटू 1 +। ठीक है, और एक होता है फॉर्मूला ई इक्वल टू 3k इंटू 1 - 2 म्यू, और एक होता है ई इक्वल टू 3kc बाई के 3k + c, एक होता है म्यू इक्वल टू 3k - 2c बाई 6k + 2c। नेक्स्ट क्वेश्चन A steel rail rigidity fixed at its end is assumed to be stress free at 20 degrees centigrade. If the stress required to cause the buckling of rail is -75 megapascal, at what temperature will be the rail buckle? A नंबर -10 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ से बैठाएंगे, देखिए फार्मूला थर्मल स्ट्रेस इक्वल अल्फा टी, यहाँ से सब वैल्यू पुट करेंगे तो आ जाएगा आपका -10 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर डक्टाइल मटेरियल टफनेस इज द मेजर ऑफ एबिलिटी टू एब्जॉर्ब एनर्जी टिल फेलर। टफनेस इज द एबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू एब्जॉर्ब एनर्जी टिल फ्रैक्चर। रेजिलियंस क्या है, रेजिलियंस इज द एबिलिटी ऑफ एब्जॉर्ब एनर्जी टिल इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट तक एब्जॉर्ब कर रहा है तो रेजिलियंस होगा, और फ्रैक्चर तक कर रहा है तो उसको टफनेस कहेंगे। नोट द ऑफिशियल आंसर गिवन द कमीशन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन द अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ माइल्ड स्टील इन द इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व रेफर्स टू द मैक्सिमम स्ट्रेस। अल्टीमेट मैक्सिमम पे जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ए टेपरिंग कोनिकल बार ऑफ 1.5 मीटर लेंथ हैज डायमीटर ऑफ 21 mm एंड 60 mm at 2 ends। फाइंड द एलोंगेशन ऑफ बार अंडर द एक्सियल लोडिंग ऑफ 100 किलो न्यूटन। ई इक्वल टू 200 GP दिया हुआ, पाई दिया 22/7, यहाँ से हो जाएगा आंसर 25/33 mm। डी नंबर आंसर। एलोंगेशन इन टेपर कोनिकल बार क्या था, डेल एल इक्वल टू 4PL बाई पाई इंटू D1 इंटू D2 इंटू ई, यहाँ से डेल एल हो जाए 25/33 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन Poisson ratio is the measure of the deformation in the material in the direction perpendicular to the direction of the applied force and is the ratio of lateral strain to the longitudinal strain. For rubber, its value is 0.5. Poisson ratio क्या हो गया, lateral strain by longitudinal strain। रबर के लिए 0.5, स्टेनलेस स्टील के लिए 0.3 to 0.31, स्टील के लिए 0.27 to 0.3,
कास्ट आयरन 0.21 से 0.26, सैंड के लिए 0.2 to 0.455। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्ट्रेस डेवलप्ड ऑन ए परपेंडिकुलर प्लेन एरिया ऑफ बॉडी ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स इज नॉन एज नॉर्मल स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस डेवलप ऑन द परपेंडिकुलर प्लेन एरिया ऑफ द बॉडी ड्यू टू द एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स इज नॉन एज नॉर्मल स्ट्रेस। टेंजेंशियल स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस डेवलप इन द टेंजेंशियल प्लेन एरिया ऑफ ए बॉडी ड्यू टू एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स इज नॉन एज टेंजेंशियल स्ट्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the bulk modulus of elasticity of water at NTP normal temperature and pressure पे 2.07 into 10 power 6 kilonewton per meter square। The bulk modulus of the elasticity of the water normal temperature and pressure पे 2.07 into 10 power 6 kilonewton per meter square। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द टेस्टिंग ऑफ यूटीएम द टर्म लोअर yield point and upper yield point are specifically mentioned in which type of the material। ये हो जाए आपका सी नंबर, डक्टाइल मटेरियल ड्यूरिंग द टेंसाइल टेस्टिंग। फॉर माइल्ड स्टील स्ट्रेस स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व टू बी टेंसाइल टेस्ट। ये हो गया ग्राफ आपका, ये समझ जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन, when a shear strain induced in a body of a volume V due to this shape change occur without change in volume। shear strain क्या है? shear strain induce करता है in a body only shape change occur without change in volume। shear strain is also defined by angular distortion by the phase tan phi equal a dash by ad। for a small angle tan phi equal to 5 जाता है और फाई इक्वल टू क्या जाए शेयर स्ट्रेन मतलब ए डैश बाई ए डी। थैंक यू दोस्तों।